हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 यानी कि 6 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे थे, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली बीमारियों की बात कर रहे थे और शुरुआत में हमने बात की थी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मददगार भी होते हैं। आज की इस वर्कशीट में सूक्ष्म जीवों को थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो बीमारियां फैलाते हैं और कौन से सूक्ष्म जीव किस प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 6 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 6 है। हमारा विषय साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 14 अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर 2020। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? हवा के द्वारा पहुंच सकते हैं, कुछ पानी के द्वारा पहुंचते हैं, कुछ सांस के द्वारा पहुंचते हैं, कुछ संपर्क के द्वारा पहुंचते हैं। जैसे हमने देखा अभी कोरोना वायरस है, तो कैसे वो संपर्क के द्वारा भी पहुंच रहा है और सांस के द्वारा भी पहुंचता है, यानी कि हवा के द्वारा भी पहुंच रहा है। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। तो मानव में सूक्ष्म जीव के द्वारा कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया फैलता है। ऐसे जीवाणु है, जीवाणु के कारण क्षय रोग, जिसको आप टीबी बोलते हो, टीबी फैलता है। इससे हैजा भी फैल जाता है और इससे आंत्रज्वर जो है, आंत्रज्वर है, वो भी फैलता है। वायरस के कारण मानव शरीर में पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक इत्यादि बीमारियां फैल जाती हैं। यानी ये सूक्ष्म जीव है, वो एक तरफ तो मित्र हैं लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी लेके आते हैं अगर हम सावधानी ना बरतें। अब बात आती है कि अगर ये इतनी सारी बीमारियां फैलाते हैं, सूक्ष्म जीव भी है, हमें दिखाई भी नहीं देते, तो बचा कैसे जाए? तो इसके बचने के कुछ उपाय हैं। जैसे पहला उपाय तो है कि हम अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच न करें। दूसरा, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए। पानी को अपने साथ आसपास इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी अगर गंदा है तो मलेरिया का मच्छर पनपता है और अगर साफ़ है तो भी उसमें कई प्रकार के ऐसे मच्छर या ऐसे कीटाणु, जीवाणु, सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बच्चों को समय पर टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि टीका लगवाने से बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो जाती है। और खांसते समय हमेशा हमें मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। तो ये तो हमने बात की कि इनके कारण कौन कौन से रोग सूक्ष्म जीवों के कारण फैलते हैं। एक एंथ्रेक्स एक रोग है जो खतरनाक रोग है। ये मानव और मवेशी यानी दोनों में ही फैलता है। जो बेसिल्स एंथ्रेसिस एक जीवाणु है उसके कारण होता है। इसकी सबसे पहले खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जो सूक्ष्म जीव है, जो रोग, जो बीमारी, जो समस्या केवल जानवरों में फैल सकती है वो मानव में नहीं हो सकती, जो मानव में फैल सकती है वो जानवरों में नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है। तो उसका एक उदाहरण एंथ्रेक्स है जो मानव और मवेशी पशुओं में दोनों में फैलता है। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है। जैसे जीवाणु दिया गया है, तो जीवाणु क्या है? हेजे का कारक है। हेजा है, जीवाणु के कारण फैलता है। लैक्टोबैसिल्स जो हमारे लिए मददगार है, इसके कारण दही का जमना होता है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया फैलता है और वायरस के कारण चेचक फैलता है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर के काटने से। ओके, तो मलेरिया से बचने के लिए पहला तो ये कि हम अपने आसपास सफाई रखें। साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर कम पैदा होंगे। दूसरा, हमें पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, खास तौर पे बारिश के मौसम में, ताकि मच्छर हमें ना काटें। और तीसरा है कि अपने आसपास पानी हम जमा न होने दें, क्योंकि मच्छर डेवलप कहाँ होते हैं, विकसित कहाँ होते हैं? वहीं होते हैं जहाँ पानी जमा होता है। तो वो भी हमें जमा नहीं होने देना है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताने हमें। यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से कौन कौन सी बीमारियां वो फैलती हैं उनके नाम बताने। तो पोलियो, खसरा और चेचक, ये बीमारियां किससे फैलती है? बैक्टीरिया या फिर वायरस से फैलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कि पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है।
आप सबको पता है महामारी से पीड़ित है। उस महामारी और सूक्ष्म जीव का हमें नाम बताना है जिसके द्वारा यह फैला है और इसको रोकने के कुछ उपाय भी बताने हैं। तो पूरी दुनिया कोविड-19 से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? कोविड-19 से। और ये कोरोना नामक एक सूक्ष्म जीव है, उससे फैलता है। अब इसको रोकने के उपाय आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें हाथों को बार बार धोना चाहिए, हमें सैनिटाइजर इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। अब पांचवा और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का कि एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में फैलता है। तो उसका नाम है एंथ्रेक्स। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप मिल करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाओ। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा और जिसमें बताइएगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।